इवनिंग एवरीवन। और उसके बाद में एक साथ सेंटर से कलेक्ट होके ये हमारे ट्रेजरी में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था उस तरह से जो रखना है, और जो भी 10 मिनट वेट करना है उसके बाद में 10 मिनट वेट करके वो फिर उठा के फिर वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के हवाले करना है। तो इसमें भी कई बार उसके बाद हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। और कल 22 सितंबर 2024 को भी JSSC के दूसरे दिन की परीक्षा है, उसके बाद भी हम लोग ब्रीफ करेंगे। ये ब्रीफिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग 7 से 8 साल के बाद में ये JSSC 2023 का परीक्षा हो रहा है। और पूर्व में परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं वो आप लोगों को ज्ञात है कि हजारीबाग के सेंटर से ये लीक हुआ था, जिस कारण कि ये रद्द हुआ है। और हम लोग ये देखे हैं कि पिछले दिनों में कुछ परीक्षाएं हैं, या तो वो जेन्युइनली किसी अनलॉफुल एलिमेंट के बदमाशी के कारण लीकेजेस हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स के, उसमें ये रद्द हुई हैं, या कुछ एग्जाम्स के संबंध में ऐसा भी है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। तो इसी के संबंध में आज हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। एक बार हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये कि सभी 24 जिले में JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हो रहा है। ये हमारे जिले में ये 22 सेंटर्स में हो रहा है, और अमूमन जो बड़े अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा सेंटर्स में हो रहा है, कुछ जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे कम सेंटर्स में हो रहा है। ये जो 22 सेंटर्स हैं वो उसमें से 19 सेंटर्स हैं वो हमारे शहर में या जिला मुख्यालय में अवस्थित है, और बाकी जो 3 सेंटर्स हैं वो आसपास में अवस्थित हैं। इसमें 10,500 से ज़्यादा 10,608 स्टूडेंट्स आज इनको अपियर होना था, जिसमें कि 4,518 स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं और 6,090 स्टूडेंट्स हैं ये एब्सेंट हैं। और इतनी ही संख्या में 10,608 की संख्या में कल भी स्टूडेंट्स को अपियर होना है। आज और कल दोनों दिन 3-3 पाली में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आज जो होगी 3 पाली में, और टुमारो भी कल भी ये 3 पाली में एग्जामिनेशन ये होगा। आमतौर पे जब भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं तो काफ़ी दुरुस्त तरीके से दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स का डेपुटेशन होता है। लेकिन इस बार हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो केंद्र अधीक्षक हैं यानी कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि जनरली प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि वहाँ पे केंद्र के तौर पे वहाँ पे रहते हैं, उनके इंचार्ज, उसके बाद में सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए थे सुपरवाइज करने के लिए। स्टैटिक दंडाधिकारी यानी कि जो कि सेंटर्स में रहते हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के साथ में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स जो कि सभी सेंटर्स में घूम के विधि व्यवस्था देख रहे होते हैं। इसके अलावा जिला लेवल के पदाधिकारियों को ऑब्जर्वर्स के तौर पे नियुक्त किया गया था, जो कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरवाइजर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर सभी सही प्रकार से काम कर रहे हैं। आपस में सभी का ट्यूनिंग सही है, इसीलिए इसको देखने के लिए थे हम लोगों ने कंट्रोल रूम। ऐसे आमतौर पे कंट्रोल रूम बनता है, लेकिन इस बार कंट्रोल रूम की व्यवस्था और अच्छी थी। हमारे सीनियर पदाधिकारी एग्जामिनेशन के टाइम से लेके अंत तक, जो कि 5 बजे समापन हुआ, यहाँ पे मौजूद थे, जिसका कि हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान वेबकास्टिंग होता है रियल टाइम, उसी तरह से CCTV लगा हुआ था, वेबकास्टिंग यहाँ से ये देखा जा रहा था सभी हमारे सेंटर्स में, सेंटर्स के गेट वगैरह में। हम लोगों ने ये भी देखा है समाचार के माध्यम से कि सभी जिलों में, उसी तरह से हमारे जिले में भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से हमारे विभागीय डायरेक्शंस के अनुसार और इन जनरल विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए चेकिंग होटल्स में रेड्स और चेकिंग ये इसको सुनिश्चित कराया है, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आके ठहर नहीं रहे और किसी तरह की अनलॉफुल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भी अभियान ये चलाया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड है, मतलब पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, उनके साथ में कंसल्टेशन में थे। इस बार क्वेश्चन पेपर को लीक करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये दुरुस्त व्यवस्था की गई थी कि जब हमारे ट्रेजरी में जब क्वेश्चन पेपर्स आया तो 3 लेयर का उसमें ये था, सीलिंग था,
कई उसमें डिजिटल सीलिंग भी था। जो 3 लेयर है वो ऐसा था कि क्लासरूम वाइज था, क्लासरूम वाइज सीलिंग, सेंटर वाइज सीलिंग और उसके बाद में फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीलिंग था। और ये प्रत्येक सीलिंग वो 2-3 लेयर्स में ये किए हुए थे ताकि किसी भी तरह का जैसे पूर्व के एक्सपीरियंस में कुछ आसानी से अगर निकाला गया था तो इस बार उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा ये था कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अपियर हो रहे हैं उनका बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस होना था, जो कि आज इम्प्लीमेंट कराया गया। सीसीटीवी के बारे में हमने बताया। इसके अलावा जैमर की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि फिर कल ही होम डिपार्टमेंट का जो निर्देश आया, आज आप लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि एग्जामिनेशन के दौरान नो इंटरनेट जोन था। एक बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं के लिए कुछ विद्यार्थियों के द्वारा गुरु नानक स्कूल में ये बोला जा रहा था एक पर्टिकुलर रूम के विद्यार्थियों के द्वारा, जिसमें कि 7 कैंडिडेट्स के द्वारा ये पॉइंट उठाया गया कि उनके क्वेश्चन पेपर के और मारे गए सीरियल नंबर में उनको लगा कि नंबर सेम होना चाहिए और ये नंबर सेम नहीं है। ये हम लोगों ने जेएसएससी को फ्लैग किया। इसमें बाध्यता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का कोई पर्टिकुलर कोड या सीक्वेंस है वही सेम चीज आंसर शीट में रहे, क्योंकि जो भी पैकेटिंग बनाया गया था वो क्लासरूम के हिसाब से बनाया गया था, तो उसमें भी कोई इशू नहीं था। हम लोगों को भी कॉल्स आया था, एसपी साहब को कॉल आया था। हम लोगों ने डीओ एंड डीएसओ को ये रेस किया, इन्होंने जेएसएससी को फ्लैग किया, वहां से भी बता दिया गया स्टूडेंट्स को। फिर हम लोगों ने बता दिया, सेम स्टूडेंट्स ने फिर अपना पहला पाली, दूसरा पाली, तीसरा पाली का एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया। और सेम व्यवस्था में हम लोग अपने यही सभी 22 सेंटर में 608 स्टूडेंट के साथ में कल भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए रेडी है।